नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ मस्ती क्लासेस पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2। तो उसमें लिखा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। तो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट नंबर 26 और 91। तो इसका हम लोग LCM निकालनी है। तो LCM निकालने के बाद 26 बराबर 2 गुना 13 तोड़ सकते हैं और 91 को 7 गुना 13 तोड़ सकते हैं। तो इसमें HCF कौन होगा? HCF बराबर 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। तो हम लोग का HCF हो जाएगा 13। और LCM किसको कहेंगे? LCM यहाँ पे 2 है, 2 ले लेंगे और यहाँ पे 7 है, 7 ले लेंगे और गुना HCF 13 है। तो LCM हम लोग का आ जाएगा 182। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिया गया है A बराबर 26 और B बराबर 91। तो हम जानते हैं, इसका जांच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जांच हो रहा है। तो A गुना B बराबर HCF गुना LCM। तो यहाँ पे A बराबर दिया गया 26 और B बराबर दिया गया है 91। तो बराबर HCF बराबर हम लोग का 13 है और LCM निकालना है। तो 2 से इसको गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा और बराबर में LCM। तो यहाँ पे हम लोग का आया था LCM बराबर 182 और यहाँ भी हम लोग का LCM बराबर 82 आया। तो ये दोनों आपस में बराबर है, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। उसी तरह प्रश्न 2 नंबर में दिया गया है यहाँ पे 510 और 92। तो हल करते हैं। 510 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 23। तो हम लोग का HCF आ जाएगा। HCF उसको मानेंगे जैसे कि ये 2 और 2 इसमें भी रहना चाहिए। अगर 3 यहाँ भी अगर 3 रहता तो 3 भी हो जाता। तो HCF बराबर हम लोग का 2 आ गया। तो LCM निकालने के लिए हम लोग A गुना B बटे HCF ये फॉर्मूला लगाए हैं। तो LCM बराबर 510 गुना 92। तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे बटे में 2, HCF हम लोग का 2 है। तो 2 से कटाएंगे 92 को 46 बार में। तो हम लोग 510 गुना 46 करेंगे तो LCM बराबर हम लोग का आ जाएगा, यहाँ पे LCM बराबर हम लोग का आ जाएगा 23,460। अब हम लोग इसको जांच करेंगे। ठीक है, तो जांच करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला है A गुना B बराबर HCF गुना LCM। तो A का मान 510 है और B का मान 92 है और बराबर HCF का मान 2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा और LCM का मान यहाँ पे जो निकाले हैं 23,460 उसको यहाँ पे गुना में दे देंगे और ये दोनों को गुना करेंगे तो ये 46,920 होगा और ये दोनों को गुना करेंगे तो 46,920 होगा। यानी कि प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, प्रूव्ड हो चुका है। तो अब हम लोग प्रश्न 3 नंबर में चलते हैं। प्रश्न 3 नंबर में दिया गया है 336 और 54। तो 336 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। इसका LCM निकाल के तोड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे बगल में देख सकते हैं ये रफकारी है। और 54 को तोड़े हैं हम लोग 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसका HCF हो जाएगा, यहाँ पे 2 इसमें और 2 इसमें मिल रहा है तो 2 1 हो गया और 3 इसमें और 3 इसमें यहाँ मिल रहा है 1, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो HCF बराबर हम लोग का 6 हो गया। ठीक है, तो LCM बराबर फॉर्मूला होता है A गुना B बटे HCF। तो A का मान है 336 गुना B का मान है 54 और HCF का मान है 6। तो 6 से कट जाएगा 54 9 बार में। तो LCM ये जिसको 336 गुना 9 करेंगे तो LCM बराबर हम लोग का 3024 आ जाएगा, 3024। अब जांच करेंगे A गुना B बराबर HCF गुना LCM। तो यहाँ पे 336 गुना 54 बराबर 6 गुना 3024। तो यहाँ पे होगा 18,144 और यहाँ भी होगा 18,144। तो ये दोनों आपस में बराबर है। अब हम लोग प्रश्न 3 नंबर में चलते हैं। प्रश्न 3 नंबर में दिया गया है भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट प्रश्न 12, 15 और 21। ठीक है, तो 12 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। 15 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 गुना 5 और 21 को तोड़ सकते हैं 3 गुना 7। यहाँ पे LCM निकाला गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग का इसमें देखना है कि तीनों में सेम क्या आ रहा है। तो तीनों में 3 सेम आ रहा है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो HCF बराबर हम लोग का 3 हो जाएगा। अब LCM बराबर क्या करना है? तो LCM बराबर हमें 2 गुना 2, यहाँ पे ये 2 लिए और ये 2 लिए। ठीक है, और गुना 3, एक 3 यहाँ पे, ये HCF का 3 इसमें है। ठीक है, और यहाँ पे बच गया 5, इसको भी गुना में लिए और 7 को भी गुना में लिए। 3 तीनों में है इसलिए 1 3 लिया गया है। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो 420 होगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे दिया गया है 2 नंबर में 17, 23 और 29। तो 17 को हम लोग तोड़ सकते हैं 1 गुना 17 या तो 17 गुना 1 लिख सकते हैं। 23 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं 23 गुना 1
और 29 को तोड़ सकते हैं 29 गुना 1, तो इसमें हम लोग का HCF हो जाएगा 1, क्योंकि 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में जो है उसी को HCF मानेंगे। ठीक है, तो LCM बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, इसको गुना करना है। LCM बराबर यहाँ पे 17 है तो 17 लेनी है, और यहाँ पे 23 गुना में 23 लेनी है, 29 लेनी है। ठीक है, अब चाहेंगे तो 1 भी लेंगे, तो 1 से कुछ भी गुना करेंगे तो वही रहेगा। तो इस तीनों को गुना करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 11,339 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न 3 नंबर में चलते हैं। प्रश्न 3 का 3 नंबर में दिया गया है 8, 9 और 25। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। 8 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। ठीक है, और 9 को तोड़ सकते हैं 3 गुना 3 गुना 1, और 25 को तोड़ सकते हैं 5 गुना 5 गुना 1। तो 1 1 तीनों में है, तो LCF हम लोग का 1 हो जाएगा। और LCM बराबर हम लोग को गुना करना है, इसको गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इस 9 से 9 गुना करेंगे और 25 गुना, तो हम लोग का 1800 होगा। और यहाँ पे अब हम लोग 4 नंबर में दिया गया है 24, 29 और 54। तो 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 लिख सकते हैं। 30 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5, और 54 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो HCF हम लोग का हो जाएगा, इसमें 2 भी मिल रहा है, 2 तीनों में 2 है तो 2 ले लिए, और तीनों में 3 है तो 3 ले लिए। तो ये हम लोग का HCF आ गया 6, 2 और 3 गुना करेंगे 6 आ जाएगा। LCM बराबर हम लोग का LCM अब निकालना है, तो यहाँ पे गुना करना है। अब 8 गुना 27 गुना 5, अब 8 गुना 27 गुना 5 कहाँ से आया, यहाँ पे 2 को 2 बचा है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 ले लिए। ठीक है, और 1 2 ये था तो हो जाएगा 8, और फिर यहाँ पे हम लोग को 3 को 3 है, और यहाँ पे 1 3 है 2 को, तो ये 2 को तो 9 हो जाएगा, और फिर 3 27 होगा, और 1 5 बचा ये 5। तो हम लोग का LCM बराबर आ जाएगा 1080। उसी तरह प्रश्न 4 नंबर में यहाँ पे दिया गया है 5 नंबर में, 4 नंबर ये था, 5 नंबर में 48, 72 और 120। तो 48 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और 72 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, उसी तरह 120 को तोड़ सकते हैं 2 2 2 और 3 गुना 15। तो हम लोग का HCF हो जाएगा, इसमें भी 2 मिल रहा है दोनों में, तीनों में, और ये 1 2 और मिल रहा है तीनों में, और फिर 1 2 तीनों में मिल रहा है, 3 को 2 मिल रहा है तो 3 को 2 ले लिए। ठीक है, और 1 को 3 मिल रहा है तीनों में, तो 1 को 3 भी ले लिए। तो HCF बराबर हम लोग का 24 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 को 3 मिला, 3 को 2 मिला, तो 3 को 2 LCM में ले लिए, और 1 को 3 तो 1 को 3 ले लिए। अब हम लोग का इसमें बच गया 1 को 3 बच गया, ये 3 बच गया था तो ये 3 भी गुना में ले लिए LCM में, और 1 5 बच गया तो ये 5 ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको गुना करेंगे 720 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न 4 नंबर में दिया गया देख सकते हैं HCF बराबर 306, 657 बराबर 9 दिया गया है, HCF बराबर 9 दिया गया है, और LCM बराबर 306, 357, ये तो यही रहेगा, उसको ज्ञात किया जाएगा, उसके बराबर ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है A बराबर, मान लेते हैं कि इसको A है 306, और B बराबर दिया गया है 657, और HCF बराबर दिया गया है यहाँ पे 9, तो HCF बराबर 9 है, और हम लोग को ज्ञात करना है LCM बराबर, इसके बराबर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो 306 गुना और 657, A का मान यहाँ पे 306 बैठा दिए, और B का मान यहाँ पे 657 बैठा दिए, और बराबर HCF का मान 9 बैठा दिए, और गुना LCM। यहाँ से 9 को, ये 9 इधर गुना में था तो इधर भागा में आ गया, 9 से कटा दिए 306 को 34 बार में। अब 34 गुना 657 बराबर LCM, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 22,338 आया, बराबर में LCM, तो LCM बराबर हम लोग का आंसर आ गया 22,338। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पे दिया गया है एक प्रश्न, हम खुद से दे रहे हैं या तो एक आप खुद बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें दिया गया है HCF बराबर 120, 48 बराबर 24 दिया है, और LCM बराबर 120, 48 ज्ञात करें। दिया गया है A बराबर 120, B बराबर 48 है, और HCF बराबर 24 है, और LCM बराबर आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग जरूर बनाएं, और आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे 5 भी लेकर बना सकते हैं आप, और 8 भी लेकर। तो हम जानते हैं कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 120, A का मान 120 है, 120 बैठा दिए, और B का मान यहाँ पे 48 है, 48 बैठा दिए, और बराबर में यहाँ HCF का मान 24 है, 24 बैठा दिए, और LCM का मान निकालना है। तो 24 से 48 को 2 बार में कटा सकते हैं, तो 120 गुना 2 बराबर LCM, तो 2 यहाँ पे ये दोनों गुना करेंगे 240 होगा, तो LCM बराबर हम लोग का 240 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप प्रश्न 5 नंबर में दिया गया है, देख सकते हैं ये प्रश्न 5 है। आज हम लोग प्रश्नावली खत्म कर देंगे 1.2 को। ठीक है, तो आप लोग बने रहें वीडियो में, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्त को साथ शेयर जरूर करें, और आप नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मान लेते हैं, माना n बराबर 1 2 3 4 है। ठीक है, n बराबर हम लोग मान लिए 1 से 4 अनंत तक, यहाँ पे अनंत है, डॉट डॉट अनंत। तो संख्या 6 पे पावर n है, जब हम n बराबर 1 लेते हैं तो 6n बराबर 1 पे पावर 1 तो बराबर 6।
जब हम n बराबर 2 लेते हैं तो यहाँ पे 6n बराबर 6 पे पावर 2 हो जाएगा, बराबर 6 गुना 6 बराबर 36। जब हम n बराबर 3 लेते हैं तो 6n बराबर 6 पे पावर 3 बराबर 6 गुना 6 तो बराबर 216। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है जब हम n बराबर 4 लेते हैं तो 6 पे पावर n बराबर 6 पे पावर 4 बराबर 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 तो बराबर 1296 होता है। हमने जांच किया और पाया कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक पर 6 समाप्त होता है, ना कि 0 पर। मतलब कि 6 पे पावर n अंक पर 6 समाप्त हो सकता है, ना कि 0 समाप्त होता है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। और इसी तरह यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 6 नंबर में, देख सकते हैं प्रश्न 6 में दिया गया है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है, तो हम लोग मानते हैं a बराबर दिया गया है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो ये 13 है इसको हम लोग कॉमन लेनी है, ठीक है। यहाँ पे 2 को 13 है तो एक 13 कॉमन लेनी है, तो ब्रैकेट में हो जाएगा ये 7 का 7 रहेगा गुना 13 11 का 11 रहेगा, फिर गुना 13 गुना 1, ये 13 कॉमन लिए थे एक बार में, फिर प्लस 13 कॉमन लिए एक बार में, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। और 77 ये दोनों को 11 गुना 7 करेंगे 77 प्लस में 1 है तो 1, और इसको हम लोग गुना करेंगे जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा और गुना 13, तो हम लोग का 10 चौका इसका आ गया a बराबर 10 चौका, ठीक है। a बराबर 10 चौका हो गया यहाँ पे, a बराबर 10 चौका। और b बराबर यहाँ पे दिया गया है b बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5। तो इसमें आप देख सकते हैं एक 5 यहाँ पे एक 5 यहाँ पे, तो इसमें हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन ले लिए तो हम लोग को यहाँ पे 7 गुना 6 गुना 4, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 1, ये 5 की जगह पे 1 लिए क्योंकि कॉमन लिए, ठीक है। और 4 3 गुना 2 गुना 1, और यहाँ 5 है तो प्लस में 5 है कॉमन लिए, तो यहाँ पे प्लस में 1 बचेगा। अब हमने इसको 5 को यहाँ पे कॉमन में है, ये सभी को गुना करने के बाद 6 7 और 1 4 3 2 को गुना करने के बाद 1008, और फिर प्लस में 1 था तो प्लस में 1 है, वो 5 से गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो 5045 हो जाएगा। यहाँ a बराबर 10 14 एवं b बराबर 50 45 आया, जो कि भाज्य संख्या है। ये एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसे 3 से भी कटाया जा सकता है, 5 से भी कटाया जा सकता है। तो आगे देखते हैं, आगे दिया गया है व्याख्या कीजिए 11 गुना 9 गुना 8 गुना 7 प्लस 8 एवं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 प्लस 4 भाज्य संख्या क्यों है। तो मान लेते हैं a बराबर 11 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना प्लस में 8 है, तो 8 को कॉमन लिया, 11 गुना 9 गुना 1 गुना 7 प्लस में 1, 8 को यहाँ पे कॉमन लिया, इसको गुना करेंगे 99, और यहाँ पे गुना में 7 है, इसको 1 गुना 7 तो 7 प्लस में 1 तो प्लस में 8, और ये दोनों को गुना करेंगे 693 आया, प्लस में 1 है, और 8 हो गया इधर, और फिर इसको जोड़ दिए 1 694, और ये 8 गुना 694 बराबर 5552 आया, ठीक है। अब हम लोग बी नंबर में चलते हैं, तो बी नंबर में दिया गया है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 प्लस 4, तो बी बराबर हम लोग हो जाएगा 4 कॉमन लिए, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 1 प्लस 4, तो 4 को कॉमन, ये दोनों को गुना किए 42 और गुना में 5 प्लस में 1, फिर यहाँ पे हम लोग 4 और 42 गुना 5 तो 21 10 हो जाएगा, 21 210 प्लस 1 यहाँ पे है, और 4 से गुना करेंगे 211 में तो हम लोग का 844 आएगा, ठीक है। 844 यहाँ a बराबर 5552 एवं b बराबर 844 आया, जो कि भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। इसे 3 से भी कटाया जा सकता है और इसे 2 से भी कटाया जा सकता है। अब हम लोग प्रश्न 7 नंबर में चलते हैं, तो यहाँ पे प्रश्न 7 नंबर में दिया गया है, जो कि हम लोग का प्रश्नावली 1.2 का लास्ट प्रश्न है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी की खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि एक लड़का है और सोनिया एक लड़की, तो लड़का तो ज़्यादा दौड़ता है, तो रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः पारिवारिक स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए कि रवि है ये, ठीक है, ये रवि है और ये सोनिया है, और दोनों एक ही स्थान पे है और दोनों एक ही समय पे चलना प्रारंभ किया, तो यहाँ पे पुनः मोड़ पर प्रारंभिक होगा, कब ये दोनों फिर आपस मिलेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय 18 मिनट है। सोनिया द्वारा लगाया गया 18 मिनट लगता है, जबकि रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय 12 मिनट है, उससे 6 मिनट कम है। तो दोनों के पुनः मिलने का समय
तो दोनों को मिलने का समय 18,12 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो 18 और 12, तो फिर यहाँ पे 2 से कटाएँ तो 9 और 6, तो 3 से कटेगा 3 और 2। अब ये दोनों को गुना कर दें सबको, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 36। तो दोनों एक ही समय पर नहीं मिलेंगे, वो दोनों मिलने का समय हो जाएगा 36। सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद मिलेंगे आपस। तो यहाँ पे आप लोगों का प्रश्नावली 1.2 समाप्त हुआ। तो इसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेसन। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्त को साथ शेयर जरूर करें। अब हम लोग कल प्रश्नावली 1.3 का कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली 1.3 को कुछ सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।